नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बताना चाहेंगे चुनावी घोषणा और पीएससी का क्या संबंध है। चुनावी घोषणाओं का क्या असर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पर होगा, अब मेंस कब तक होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं लेटेस्ट न्यूज पर। तो दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश की 27 सीटों पर, दोस्तों जैसा आप सभी को ज्ञात होगा 27 सीटों पर बाईपोल इलेक्शन होना है। तो इन पर 27 सीटों पर त्योहारों के बीच तारीखों का तालमेल में जुटा हुआ चुनाव आयोग है। तो दोस्तों 26 से 31 अक्टूबर के बीच 26 से 31 अक्टूबर के बीच हो सकते हैं उपचुनाव। तो दोस्तों याद रखिएगा 36 से 31 अक्टूबर के बीच होंगे उपचुनाव। 18 से 22 सितंबर के बीच लग सकती है आचार संहिता। दोस्तों अगर आप सभी को विदित हो तो आपको यह ज्ञात होगा कि जब तक आचार संहिता लगी रहती है और जब तक चुनाव पूर्णतः संपन्न नहीं हो जाते, मतलब सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और फिर इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों नवंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। मतलब ये पूरा साल, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये पूरा साल 2020 में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा नहीं हो सकती ड्यू टू इलेक्शन एंड दिस पेंडेमिक। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्या है इसकी लेटेस्ट जो है खबरें। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा और देश की 65 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए 18 से 22 सितंबर के बीच आचार संहिता लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रमुख त्योहारों की वजह से तारीखों के तालमेल बिठाने के लिए मध्य प्रदेश की 27 सीटों के साथ ही 65 सीटों पर उपचुनाव 36 से अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। देखिए बिहार की 65 सीट और मध्य प्रदेश की 27 सीटों को इसके साथ कराए जाने की घोषणा है। इन तारीखों पर चुनाव होने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव सरकार गठन वर्ष 2015 में 30 नवंबर को हुआ। चुनाव आयोग को 29 नवंबर से पहले हर हाल में चुनाव कराने होंगे। 29 नवंबर के पहले चुनाव आयोग को हर हाल में इलेक्शन कराने होंगे। दीपावली और छठ त्योहार के कारण बिहार में विधानसभा चुनाव और निर्वाचन से लेकर मतगणना की सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग 12 नवंबर तक कराने की तैयारी में जुटा है। अब दोस्तों चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर भाजपा सरकार ने आयोजन तय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रीट वेंडर योजना, आत्मनिर्भर योजना, पीएम आवास योजना इत्यादि का प्रमुख आयोजन है। चंबल एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण की तारीख 1-2 दिन में आ सकती है। दोस्तों कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि 27 से 31 अक्टूबर तक इलेक्शन की उद्घोषणा हो चुकी है और अभी 18 से 22 सितंबर तक जो है आचार संहिता लग जाएगी। तो इस साल आप मुख्य परीक्षा होगी या नहीं होगी इसकी आप भूल जाइए कि इस साल अभी मुख्य परीक्षा नहीं हो सकती। चाहे भले ही हाई कोर्ट का रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे भले ही ओबीसी इलेक्शन का फैसला हो जाए, ओबीसी इलेक्शन जिसके कारण एमपीपीएससी इतने समय से लगभग 8 माह हो चुके हैं अटकी हुई है, ओबीसी इलेक्शन का रिजल्ट चाहे आ भी जाए तब भी एमपीपीएससी इस दौरान कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं करा सकती है। तो दोस्तों आप इस समय का फायदा उठाइए और अभी आपके पास समय है, इतना समय आपको मिल रहा है अपनी तैयारी करने का। मेंस की तैयारी लगभग 1 वर्ष का समय मांगती है, तो 1 वर्ष का आपको लगभग पूरा समय मिल रहा है। मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए दोस्तों अगर आप सटीक, सार्थक और स्पष्ट नोट्स चाहते हैं विथ फुल ऑफ सिलेबस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नए नोट्स पॉलिटी के उपलब्ध हो गए हैं आज से, जिनकी प्राइस 600 रुपये है। तो आप इनको खरीद सकते हैं और ये 400 पेज के हैं दोस्तों, तो आपको बहुत ही यूजफुल रहेंगे। आप पूरे नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स लेने की लिंक से आप जाके डेमो भी ले सकते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। डेमो नोट्स भी आप देख सकते हैं और आप साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए कुछ अन्य न्यूज़ भी बताना चाहूँगी जो आपके करंट और सभी एग्जाम्स में इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना को शुरुआत की। पंच परमेश्वर योजना में गांव-गांव हो रहा खुशहाल योजना के तहत जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में होंगे विकास कार्य। अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्य भी होंगे। इसके अंतर्गत सीढ़ी, सड़क, पुलिया, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल, यात्री प्रतीक्षालय, एलईडी स्ट्रीट लाइट आदि बुनियादी विकास कार्य होंगे।
पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कार्य भी होंगे। दोस्तों ये आपको अपनी मुख्य परीक्षा के नोट्स में डालना है। फिर है दोस्तों पंच परमेश्वर योजना में क्या है, आप ये जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ग्रामीण विकास के ऊपर, तो आप इसको करंट से कैसे अपडेट देंगे। हर बार जब भी टीचर्स कॉपी चेक करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वह करंट का टच दें। तो करंट का टच ऐसे ही होता है दोस्तों, ग्रामीण विकास का जब भी कोई प्रश्न आए तो आप उसमें डालेंगे पंच परमेश्वर योजना मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर प्रारंभ की, जिसके तहत 15वें वित्त आयोग द्वारा योजना के तहत इसमें 996 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें दोस्तों जो है पंचायतों को प्राप्त औसत राशि की स्थिति 97 लाख प्रति जिला पंचायत को प्राप्त होंगे, 31 लाख प्रति जनपद पंचायत को प्राप्त होंगे और 3 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायत को प्राप्त होंगे। दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको ये सारे डाटा याद रखने हैं। फिर है दोस्तों 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है मिशन चंद्रयान 3। जब पेपर 3 साइंस का जो पेपर है तो वह आपको जब भी आएगा तो आपको ऐसे करंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 नंबर की टिप्पणी में आ सकता है मिशन चंद्रयान 3। तो दोस्तों इसरो का मिशन चंद्रयान 3 साल 2021 की शुरुआत में हो सकता है। इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहले ये 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है, इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही पुनः अभियान होगा। क्या है यह चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 का पुनः अभियान होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के बाद इसरो ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान की योजना बनाई थी। फिर है दोस्तों नेक्स्ट पार्वती काल, ये भी दोस्तों आपकी ज्योग्राफी के पेपर में इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो हैं उनके लिए ही बनाए गए हैं। दोस्तों आप अगर मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत विशिष्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप हमारे संपूर्ण नोट्स ले सकते हैं। अभी तक जो नोट्स उपलब्ध हैं साइंस और इकोनॉमिक्स को छोड़कर उनकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल 2800 रुपये रखी गई है, ताकि हम लोगों का भला करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह 2-2.5 लाख रुपये आपसे नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। जितनी मेहनत की गई है उसके अकॉर्डिंग, ताकि आप कुछ खरीदेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपने खरीदा है और आपको उसकी वैल्यू होगी। तो आप हमारे नोट्स जरूर लीजिए। इसके साथ साथ हमारी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी ले सकते हैं, और ताकि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसका आपको महत्व पता चले। दोस्तों पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी पर 5,500 करोड़ की माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना के लिए सर्वे कराने की मंजूरी दी है। अब प्रश्न ये आ सकता है ज्योग्राफी में प्रश्न कैसे आएगा। दोस्तों ज्योग्राफी में प्रश्न ऐसे आएगा माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना। अब आपको इस पे लिखना है कि ये क्या है। तो दोस्तों आप इसमें क्या क्या लिखेंगे, पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी पर यह ये बनाई जा रही है सिंचाई परियोजना है। इसके अंतर्गत 5,500 करोड़ रुपए के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जल संसाधन विभाग ने समीक्षा बैठक में 5500 करोड़ रुपए माधवराव सिंधिया परियोजना के लिए सर्वे का काम शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। परियोजना से दोस्तों कृषि, सिंचाई, उद्योग और पानी के लिए पीने के लिए पानी की उपलब्धता हो सकेगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंगना पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी है जिन्हें प्रोटेक्ट करेगी सीआरपीएफ। अब यहाँ पे प्रश्न क्यों लाया गया है, तो ये है सीआरपीएफ। अब आपको जानकारी होनी चाहिए सीआरपीएफ। अगर आप पॉलिटी का पेपर है मेंस का या फिर प्रीलिम्स का, तो आप प्रीलिम्स का अगर है तो आपको सीआरपीएफ का फुल फॉर्म आना चाहिए, और अगर मेंस का है तो सीआरपीएफ किसके अंतर्गत काम करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापना हुई इत्यादि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा पेपर बनता है वो भी दोस्तों करंट में जो घटनाएं होती रहती हैं उन्हीं का प्रतिबिंब स्वरूप में पेपर बनता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा दी है। दोस्तों Y+, कंगना पहली एक्ट्रेस है जिन्हें सीआरपीएफ जवान प्रोटेक्ट करेंगे। सीआरपीएफ के 11 जवानों में कम से कम 2 कमांडो होंगे। सीआरपीएफ 60 लोगों को सिक्योरिटी देती है, जिनमें 15 लोग जिन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कंगना उनमें से एक हैं। नेक्स्ट दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब 3% के स्थान पर 1% लगेगा सेस। घर खरीदना होगा सस्ता, रियल एस्टेट के कारोबार में भी आएगा बूम।
नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीदी करने वालों को इससे लाभ होगा। इस छूट का लाभ प्रदेश के नागरिक 31 दिसंबर 2020 तक ले सकेंगे। दोस्तों ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रदेश सरकार ने अब सेस को 3% के स्थान पर कितना कर दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात होगा। दोस्तों सोशल के पेपर में जो पॉलिटी का पेपर 2 है, पार्ट बी है, उसमें दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर 6 नंबर की आती है या 15 नंबर की आती है, तो उसमें अगर आप ऐसे फैक्ट डालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, और आपको ऐसे ही फैक्ट डालना है तभी आपको अच्छे नंबर मिले। जिसके अंतर्गत आपको क्या है, इसमें जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखने के लिए आए तो आप उसमें ये पॉइंट जरूर डालेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात होगा। गुजरात के सीएम जो है विजय रूपाणी ने गुजरात का लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बनना है, और जल्द ही इसका खाका तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई नीति का अनुवाद गुजराती में कर लिया है और इस आधार पर आमूलचूल परिवर्तन भी कर लिया है। दोस्तों आई होप आपको ये हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से आपको इन वीडियोस की फ्री पीडीएफ भी प्रदान की जा रही है, और अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसकी प्राइस मात्र 1000 रुपये है, और उसमें आपको 100 FLT मिल रहे हैं। तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अवसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।